कि सुन पूछ ली है बात तोरे पर भी बजा ले तो ये एरिया के किंग कुशवाहा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट सचिन ऑफिशियल और मैं आपका भाई सम्राट सचिन। तो जो आज हमारे साथ शख्स जुड़े हैं वो कोई नाम के मोहताज नहीं है, पूरा दुनिया जानता है ये कुशवाहा किंग है और एक कुशवाहा समाज के बहुत ही मशहूर सिंगर हैं और इनका नाम बता दें, ये है रजनीश रंजन जी। तो रजनीश जी, सबसे पहले आपके मेरे चैनल पर स्वागत है। हमारा तरफ से सभी के उके प्रणाम बाटे और जे भी सम्राट सचिन ऑफिशियल के देखेला, भाई के प्यार करला, सबके अपन ऐसे ही आशीर्वाद प्यार बनले रही जाए। तो पहला प्रश्न आपसे कि आप सिंगिंग लाइन में कदम कब से रखें? मैं अपने सिंगिंग का शुरुआत 2011 से किया था। अच्छा जी, अपने होम टाउन सासाराम में हमारे गुरु श्री शंभू पांडे जी थे और उन्हीं के देख रेख में मैंने संगीत क्षेत्र में अपना कदम रखा था जी। तो आपका पहला सॉन्ग कौन सा था? मेरा पहला सॉन्ग था ओल्ड पिचकारी, होली का गाना था। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला पहले एल्बम से ही और उसके बाद आज तक लगे। तो आपका सबसे फेमस गाना जो है फिलहाल में बहुत सारे लोग प्यार दुलार दिए हैं कि ये और जो गाना था कुशवाहा किंग जो था कि एरिया किंग कुशवाहा जी कहा ले जी, तो वो गाना कितना क्रॉस कर गया अभी? लमसम 1 लाख के करीब पहुंच गया है गाना। और हमारा ऑफिशियल चैनल था रजनीश रंजन ऑफिशियल जी, और बहुत नया चैनल था क्योंकि उस पर तीसरा या चौथा गाना चढ़ाए थे हम और बहुत अच्छा लगा, लोगों ने अपना आशीर्वाद प्यार दिया, उसको सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद जी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और जो फिलहाल का एक सॉन्ग आया है मौर्य वंश जी, तो उसके बारे में बताइए आप। मौर्य वंश आज ही छूटा है अपने रजनीश रंजन ऑफिशियल चैनल पर जी। और जिसके गीतकार हमारे भाई आशुतोष राणा जी हैं जी, और बड़े भैया आनंद मौर्य जी के म्यूजिक बा और रिकॉर्डिंग अपन सब बेबी फिल्म अपन पूरा टीम जी। और वीडियो डायरेक्टर हमारे मन्नू आर्या जी, कोरियोग्राफर विक्की सर, अपना राजा भाई एडिटर, तो सब टीम के सौजन्य से गाना बनल है। बहुत ही प्यारा गाना बाटे, आप सब देखी जा मौर्य वंश के, अपन खूब प्यार दी जा। तो आपका अगला जो प्रोजेक्ट है कौन सा आने वाला है? अगला प्रोजेक्ट अभी लोकगीत आई, अभी बेबी फिल्म से अभी लोकगीत आई, रजनीश रंजन ऑफिशियल से आई, फिर उसके बाद होली के भी तैयारी चल रहा बा। तो लगातार 3 से 4 दिन पर एक धमाका होते रही। बिल्कुल। तो आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? मैं पढ़ाई अपना BA पार्ट 2 में हूँ अभी। अच्छा जी। और जो सिंगिंग जो प्रशिक्षण लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं? संगीत का शिक्षा मैंने प्रयाग संगीत समिति है जो अपना इलाहाबाद में जी, तो वहीं से किया है। मैंने BA फाइनल कर लिया है संगीत से। तो आप भविष्य में करना क्या चाहते हैं? बस सिंगिंग लाइन के उसके आगे भी कुछ करना चाहते हैं? देखिए, अभी तो हम लोग अभी नव युवक हैं, अपना सोच रहे हैं थोड़ा भोजपुरी में अपना कुछ अलग प्रचंड अपना दिखाएं और लगे हुए हैं। नहीं तो फिर तो अपना संगीत टीचर में भी जॉब करना होगा तो करेंगे। बाकी अपने घर पर भी बहुत सारे बिजनेस हैं और चूँकि कि हमारा शुरू से ही इच्छा था कि मैं संगीत लाइन में कुछ करूं, क्योंकि मेरे बचपन का शौक़ था जी, और वो शौक़ आज धीरे धीरे पूरा हो रहा है। मेरा जुनून था जो जी, तो अच्छा लगता है, लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो अच्छा, आप कुशवाहा समाज पे गाना गाते हैं तो बहुत सारे लोग आप पे गलत भी कमेंट करते होंगे, अगला जो समाज होगा, दूसरा समाज हो, आपको धमकी भी देता होगा, तो आपको डर नहीं लगता है? देखिए, सबसे पहली बात कि धमकी तो मतलब आवत रहेला। अच्छा। चूँकि आप भी अपने हैं, आपको भी आता होगा, जे भी जौन क्षेत्र में बा कहीं ना कहीं सब कोई के आवेला। तो हमने के देखी जातिवाद गावे के वो टारगेट ना रहेला केहू के, हमने के जातिवाद टारगेट करके केहू के गाड़ी दे के चाहे केहू के बुराई करके अपन समाज के आगे बढ़ावनी जा, ऐसा कुछ हमने के थीम ना रहेला। हमने के बस ये रहेला कि अपन समाज के ऊपर बढ़िया से बढ़िया गीत गावल जाए, जाके अपन समाज में भी लोग कहे कि ना अच्छा गायक लोग बाने, अच्छा गीत बाटे। और बाकी हमने कोनो ऐसा उद्देश्य ना रहेला कि हमने के गाना से केहू के ठेस पहुँचे जी। तो आप जितना भी गाना गाए उसमें कोई ऐसा गाना जो आपको आपकी नज़र में अश्लील हो? देखिए, मेरा पहला गाना जो था 4 मिलियन उसका व्यू गया था, सारा जिला ही में आट जाई हो। अच्छा। आप भी सुने होंगे उसको जी। गाना के बोल था ए गोरी जिला रोहतास में जे आ जइबू हो, आ बाचे पैबू न साचो कोड़ा जइबू हो। तो लड़की का लाइन था कि जदी लफड़ा में कपड़ा जे फाट जाई हो तो सारा जिला यही में हट जाई हो। चूँकि गाना मैं गा नहीं रहा था तो हमारे घर जीवन थे, कुछ गीतकार लोग थे, बोले कि नहीं गाइए, आप प्रयास कीजिए। चूँकि उस समय वैसा दौर था कि अश्लील गाने ही बजते थे, क्योंकि
मैंने अपना संगीत का करियर स्टार्ट मैंने 3 साल पहले से किया था उस गाने से, लेकिन जितना मेरे को अच्छे अच्छे गाने से रिस्पॉन्स नहीं मिला, वही गाना मैंने आज तक अश्लील गाया और वही गाना सुपर हिट हुआ। अच्छा। उसके बाद मैंने अभी तक कोई ट्राई नहीं किया वैसा। तो आपका मन नहीं करता कि आगे भी गाए, आगे भी प्यार से मिले? हमारा कोई शौक नहीं करता है कि मैं अश्लील गाने गाऊं, क्योंकि हमें वैसे ही गीत पसंद आते हैं जो दिल को छू जाए। चूँकि मैं जिनका गीत सुनता भी हूँ या खुद गाता भी हूँ, तो सोचता हूँ कि नहीं, जितना प्यार से हम गाते हैं उतना ही प्यार से लोग सुने भी, तो बहुत दिल को सुकून मिलता है कि नहीं, हमारे आवाज़ को लोग पसंद करते हैं। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप अश्लील ही गाने गाकर हिट हो जाएं या, लेकिन हमारा भोजपुरी का थोड़ा सा माहौल ऐसा बन चुका है लोगों के दिमाग में। ये बताइए कि भोजपुरी समाज में जितने भी सिंगर हैं, आप किनके फैन हैं? देखिए, हम तो सब कोई के सुनीला भैया। अच्छा। हाँ, फिर भी कोई खास होगा ना आपके लाइफ में? खास तो देखिए, हम अपन गुरु जी के फैन हैं, श्री शंभू पांडे जी के जी। और पवन भैया के फॉलो करीला, नीलकमल भैया के फॉलो कर, जे भी बढ़िया हमरा से गावेला सब कोई के फॉलो करीला। अच्छा, फिलहाल में लोग बेटी को टारगेट कर रहे हैं, बेटी बहन पर गाना गा रहे हैं, तो ये सही हो रहा है? देखिए, बात बेटी बहन के टारगेट करके भोजपुरी में लोग कदम रखता, अपन खाली रोटी सेक रहल बा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बेटी बहन होई लोग, लेकिन अपना घर में लोग अपन माता के सामने, बहन के सामने, बाप के सामने ऐसा नज़र उठा के ना लोग बतियावत हो, लेकिन फिर भी अपना आप के आगे बढ़ावे खातिर लोग ऐसा ऐसा कदम उठावता, लेकिन ये चीज़ गलत बा। हाँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, हुनर है, तो धीरे धीरे देर तक लागी, लेकिन जरूर हुई। तो आपका जितना भी प्रोजेक्ट आता है तो उसमें लागत कितना लगता हो? देखिए, चूँकि लागत कंपनियां जो हैं हमारी उन पर डिपेंड करती हैं, कुछ गाने पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जिस गाना जो माहौल का रहता है उसी अनुसार हम लोग वीडियो में बजट खर्चा करते हैं। चाहे कोई सा भी गाना हो तो उसी के अनुसार ही होता है, अपना गाने के अनुसार। तो अभी जो मौर्य वंश के लाल और गाना आया था उसमें कितना लगा फिलहाल में? देखिए, उसमें तो हमारे काफ़ी भाई लोग आए, वो सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद कि भाई एक फ़ोन पर इतने लोग आए मेरे लिए, और बहुत अच्छा लगा, अपना काम चल रहा है उसमें। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कुछ अच्छा चीज़ किया जाए, तो थोड़ा सा बजट पड़ जाता है हम लोगों का। हाँ, तो अब मान लीजिए बजट तो है, तो भाई सबका अपना प्राइवेसी होता है, तो हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं पर वीडियो पर कम से कम 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 50-50 हज़ार तक वीडियो किए हम लोग। अब ये गाना है कोयरा नहीं जान रंगदार ये करम, अब इस गाने में 40,000 रुपया हम लोग का लगा था वेब फिल्म प्रोडक्शन के तौर से। हमारे बड़े भैया उसमें ऋषि RDX भैया जी कोरियोग्राफी किए थे, और बहुत ही अच्छा वीडियो बना था। आप भी देखे होंगे, चाहे आप उसमें काम भी किए हैं, तो पूरा अपना भौकाल के साथ तो होता है, गाने के अनुसार वैसा बजट खर्च किया जाता है। तो इतना आप इनपुट करते हैं तो आउटपुट कितना आता होगा, एवरेज बता दीजिए। आउटपुट भाइयों का प्यार है, अपना जनता का प्यार है, आ जाता है। हाँ, तो ये बताना नहीं चाहते हैं इसलिए कि हर किसी का प्राइवेसी होता है। अच्छा, ये बताइए कि आप हर एल्बम में नए लुक में दिखाई देते हैं, कभी ट्रायंगल तरह का टीका मारते हैं, कभी दुर्लभ कश्यप के स्टाइल में, तो आपको ये आइडिया देता कौन है? देखिए, हमारे जितने भी कोरियोग्राफर हैं उन लोग बहुत अच्छे से हमें ट्रीट करते हैं कि नहीं, हर गाने में अपना एक अलग रॉब होना चाहिए, एक अलग लुक होना चाहिए। तो हम लोग का प्रयास होता है कि शुरू से कि कुछ अच्छा चीज़ किया जाए, काहे कि गाना जब हर किस्म का अलग अलग बात, तो थोड़ा सा अलग अलग लुक भी होना चाहिए। तो भोजपुरी में जानते बनी रोज़ रोज़ दाल भात अच्छा नहीं लगा, तो उस चलते अपन थोड़ा सा लुक चेंज कर नहीं जा हमने के हर मेरा टारगेट ये रहता है कि हम लोग जो वीडियो में एक चीज़ कर दिए उसको अगली वीडियो में ना करें। जी बिल्कुल। हाँ, तो अपना नया नया कुछ कुछ सोचते रहते हैं, अपना थीम बनाते हैं, उसके अनुसार गाना लिखाता है, वीडियो बनता है, और लोगों को पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जितना भी आपका कुशवाहा सॉन्ग आया, तो उसमें से कुछ जो फिलहाल में मौर्य वंश का लाल सॉन्ग है या फिर जितना भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसको आप थोड़ा दर्शक लोगों को गुनगुना के सुना दीजिए। अभी तो फिलहाल में कुशवाहा किंग गाना बहुत ही लोग सुन रहे हैं जी। और उस गाने के गीतकार हमारे प्यारे भाई मंटू माही जी हैं, बड़े भैया प्रशांत सिंह जी का म्यूजिक था उसमें जी। और गाना का बोल था कि अरे पूरा इलाका में सुने बाबू नाम्बा आ कईल रंगादारी तो हमारो काम्बा कि सुने पूछ ली है बात तोरे पर भी बजा ले तो ये एरिया के किंग कुशवाहा जी कहाले तो ये एरिया के किंग कुशवाहा जी कहाले। बहुत ही प्यारा गाना और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है गाना के। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई लोग के।
अच्छा, जो फिलहाल में सॉन्ग है मौर्य वंश के लाल, उसको भी थोड़ा गा दीजिए। मौर्य वंश बहुत ही अच्छा गीत हमने राणा जी का लिखा हुआ है, आशुतोष राणा जी का, और इसका वीडियो हमारे बड़े भैया मन्नू आर्या जी किए हैं। संगीत आनंद मौर्य जी हैं, और अपन रिकॉर्डिंग बेबी फिल्म। गाना रहल कि देखिए गाना भुलाता नहीं थोड़ा सा, बोले बता बोले। हाँ, चूँकि जानता नहीं रोज इतना गाना रहेला ना कि भुला जाने जाए। जी बिल्कुल। हाँ, गाना रहे कि अरे पूरा इतिहास में बाइन कर बखानवा, आले ले तलवार सब जानल जहनवा, अरे हो गइले जग में ई सब से मानवा, तब बोला ये जवानवा, मौर्य वंश के नाम बोला ये जवानवा, चंद्रगुप्त के नाम बोला ये जवानवा, अरे बोला ना कुशावाहा जी के नाम बोला ये जवानवा। बहुत ही काफ़ी अच्छा था हम लोग का प्रयास जी। जब पूरा गाना बना तो उम्मीद से भी अच्छा लगा हम लोगों को कि नहीं वास्तव में गाना है। आप इतना अच्छा गा लेते हैं तो ये बताइए कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें आप क्या क्या बजा लेते हैं? देखिए, हम चूँकि सिंगर हैं तो हारमोनियम बजा लेते हैं, ऑर्गन बजा लेते हैं, थोड़ा बहुत बेंजू भी बजा लेते हैं। हाँ, अपना होता है, क्योंकि देखिए हर कलाकार जब तक अब मान लीजिए रउआ पढ़ता नहीं, रउरा कलमें पकड़े के लूर नहीं खे, किताबें पलटे के लूर नहीं खे, तो मान लीजिए पढ़ाई व्यर्थ बा। तो हर कलाकार के कम से कम अपन जो हम गा रहे हैं, जो सुर लगा रहे हैं, उसके बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। अच्छा, फिलहाल में जितने भी जूनियर कुशवाहा समाज के सिंगर हैं वो खुद को किंग बता रहे हैं, तो उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए भैया, आज के डेट में दुनिया के जे 5 साल की उम्र के होता वो अपना आप के किंग कहता, तो वास्तव चीज़ बात। लेकिन सभी कोई अपना आप खातिर किंग बाटे, हम एक बारे में विशेष ना कहम। जे भी अपन भाई लोग बाने, सिंगर बाने, अपन मेहनत करी जा, अपन लगन से काम करी जा, सभी कोई आगे बढ़ी जाए। और हमेशा हम अपन समाज के लइकन से तो हमेशा कहिला कि जहाँ तक हमसे मदद चाहिए भाई बोलिएगा खुलकर, क्योंकि चूँकि एक मेरा गाना बहुत वायरल हुआ था कि कुशावाहा जी के खिलल बाटे नामावा, अरे डार्लिंग तोहरे कारनामा। और इस गाने के गीतकार हमारे अभिनंदन बिहारी जी थे जी। वायरल मैटर था, चूँकि सब कोई गा रहा था, तो हमारे पास फ़ोन आया, बोले अभिनंदन जी की भैया जी इसको आप गाइए। तो हम बोले कि देखिए ऐसा बात है कि मैटर मान लीजिए सब लोग गा रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले कि हमारे समाज पर अभी कोई नहीं गया है। तो बोले ठीक है, प्रयास किया जाए, क्योंकि कोई भी गाने तैयार करने में कम से कम मुश्किल से 1 से 2 दिन लग जाते हैं। बिल्कुल। तो जब हम लोग पूरा गाना रिकॉर्ड कर लिए, सारा शेड्यूल लगा दिए, शाम को छोड़ना था, और सुबह में मैंने एक भाई का गाना सुन लिया, सेम चीज़ गाए थे। तो हम बोले कि भाई तो मान लीजिए अब तो वायरल मैटर था, कोई भी गा सकता है। तो मेरे को भाई फ़ोन भी किए थे, नाम उनका नहीं याद है, और हमसे बोले भी कि भैया मैटर गा देने के, भाई हमारा पता ना रहा, हम गा देनी, ऐसे भी तहारी मैटर तो हो ना। तो वायरल मैटर सभी कोई गावत रहे, अपन अपन समाज पर हमू गा देनी। तो भाई बोला कि ठीक है भैया कोई बात नहीं है, और हम बोले कि आपको जहाँ तक हमसे मदद चाहिए बोलिएगा, हम आपके लिए करेंगे। और वो मैंने समझाया भी, तो बोले कोई बात नहीं। फिर उसी रात को मेरे को फ़ोन आता है कि आपके बारे में ये सिंगर इसी से बोल रहा था, अच्छा, ये है वो है फलान डेकान। तो मैंने फ़ोन किया, एक ही बात पूछा कि भाई ये बताओ तहार मैटर अल्लाह। मैंने डाटा भी उनको, ये बोला कि महाराज आप अपने समाज के सिंगर हैं, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, आपका चूँकि पर्सनली मैंने चुराता तो बोलता, क्योंकि आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कभी किसी का मैटर उठा के नहीं गाता हूँ। और जो चीज़ वायरल रहता है तो हर कोई गाता है, बड़े बड़े स्टार लोग गाते हैं, तो वही होता है। लेकिन अपने समाज में और एक चीज़ कमी देखते हैं कि सारे समाज में जितने भी हमारे सिंगर हैं, सभी को पता नहीं अपने अंदर एक हम सा रहता है कि क्या रहता है, लोग बोलते नहीं हैं। जी जी। आप भी मतलब जानते होंगे इस चीज़ को, आप भी, क्योंकि हमारे इसे हर क्षेत्र में जानते होंगे, तो मिलते होंगे लोगों से, तो अंदर अंदर देखते हैं लोगों से। क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ तो खुले इंसान हूँ, हम कहीं भी जाइला तो अपना मिजाज में बतिया लीला क्या हाल बा भाई। लेकिन जब बोलने के बाद अगला से उसका रिस्पॉन्स ना मिला तो बड़ा मन में दुखित लगे देखा। क्या कि हमने की जातिवाद गाना ऐसे गाने कि अपन समाज आगे बढ़ो। जब समाज के कलाकारी एकजुट ना हुई हैं तो अच्छा ना बा, बात के ओकरा के सुधारे के बा हमने के।
और ओकरा खातिर हमने के एगो छोटा सा मीटिंग भी कल जी बहुत जल्द तबाही जी के देख रेख में, और जौना में सभी कोई शामिल रही, जितना भी हमारे सिंगर लोग बाड़े, गीतकार लोग बाड़े, मीडिया आप लोग हैं, तो जितने भी हैं हमारे भाई इस लाइन से, भोजपुरी इंडस्ट्री से, सभी को एक दिन मिला जाएगा सभी से, और सभी से अपना अपने मन की बात को जाना जाएगा, कहाँ मतलब क्या दिक्कत हो रहा है भाई अपने समाज में, तो इस चीज़ के लिए बात चल रहा है जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लोग मीटिंग बहुत जल्दी अटेंड करने वाले हैं सभी लोग को बुलाकर। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए भविष्य में कोई अगला समाज, दूसरा समाज जो कुशवाहा समाज से हटके हो, वो बोले कि आप गाना गाइए मेरे समाज में, हम सपोर्ट करेंगे, तो आप गाएंगे कि नहीं गाएंगे? देखिए, समाज की जहाँ तक बात है तो अपना खुद का एक समाज है कुशवाहा समाज जी। तो हमारे समाज में एकता लाना है, अपने समाज में आगे हम लोग कुछ करते हैं तो लोग जानता है कि नहीं रजनीश रंजन ऐसे सिंगर हैं, तो हमारे समाज से हमको मतलब 90% सपोर्ट मिलता है जी। तो मैं नहीं कभी चाहूँगा कि अपने समाज के अलावा मैं किसी समाज पे गाना गाऊँ, क्योंकि हर कोई अपने समाज खातिर मरेला, तो कहीं ना कहीं हम अपन खुद के समाज ब्रांड बा अपन, तो काहे के झूठे को हम गाई। अच्छा, एक सवाल जो हमें पूछना नहीं चाहिए लेकिन कैमरा के सामने पूछ रहे हैं, लोगों का डिमांड था, आप युवा हैं तो आपके लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? अब गर्लफ्रेंड तो मान ली कहाँ हम विशेष रूप से कहीं नहीं, बहुत सारी लड़की आपके फैन हम जानते हैं, इंस्टा पे भी जानते हैं। तो लोग फैन बा तब अब कहाँ हम कैमरा तो देखिए ये सब चलेला अपन लाइफ अपन। हाँ, तो शादी अब आप कब कर रहे हैं? और शादी तो मान ली अभी समय बस शादी में 4-5 साल, जब तक अपन पैर पे खुद एक हासिल ना हो जी मुकाम, तब तक अभी शादी के घर से तो प्रेशर बा लेकिन कैसे कि चूँकि हम 2 भाई ही हैं केवल, हमारी कोई सिस्टर नहीं है, तो मम्मी को थोड़ा सा तबीयत वगैरह डाउन रहता है जी। तो घर से हमेशा मतलब होता है कि नहीं शादी किया जाए, लेकिन फिर भी मैं बोला कि नहीं थोड़ा सा और कम से कम इतना दिन रुक गए तो 2-3 साल और कम से कम, ताकि मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊं, ताकि तबे न मान ली रो आई 10 लोग आई तो अच्छा लगी। बिल्कुल। हाँ, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको एक बहुत अच्छी धर्म पत्नी मिले। तो इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। चलिए बहुत बहुत आपसे फिर कभी मिलते हैं। जरूर।